रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूसी सेना ने यूक्रेन के F-15 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं और पोक्रोवस शहर में रूसी झंडा फहराया जा चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब जर्मनी ने नाटो से खुलकर अपील की है कि अब रूस पर हमला करने का वक्त आ गया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। 40 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये हो गए हैं कि पुतिन ने यूक्रेन जंग को और तेज और बढ़ाना शुरू कर दिया है। जब से द हैग में नाटो ने 32 देशों की मीटिंग हुई है, उसके बाद से पुतिन के तेवर यूक्रेन के साथ साथ नाटो से जुड़े बहुत से बड़ी जंग को लेकर सख्त हो चुके हैं। खुद नाटो देश जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस और अमेरिका खास तौर से रूस को ईरान की तरह तबाह करने का प्लान बना चुका है। लेकिन पुतिन ने जिस तरह से रूसी सेना को यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर पूरा कब्जा करने का आदेश दिया है, उसने यूक्रेन के साथ साथ नाटो के होश उड़ा दिए हैं। कैसे पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट रूसी सेना ने मार गिराया और अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन के एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की नई एडवांस इस्कंदर-M मिसाइल कैसे तबाह कर रही है। इसके अलावा 24 घंटे में रूस ने अचानक 500 घातक आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के किन-किन इलाकों को जलाकर भस्म कर दिया। 1221 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। रूस के हमले लगातार यूक्रेन पर हो रहे हैं। लगभग 4 साल की जंग में रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद रूस ने जिस तरह से पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर तूफानी हमले किए हैं, उसने खास तौर से पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस की एयर डिफेंस सिस्टम, गाइडेड बम, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ा के रख दी है। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को रूसी हमलों से बचा नहीं पा रहा है। पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेन जिन अमेरिका F-16 जेट को हमला करने के लिए भेज रहा था, उसे भी रूस ने मार गिराया। यूक्रेनी सेना ने 29 जून को खुद माना कि एक यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई है और उसका एक F-16 जेट रूसी हमलों को रोकने के दौरान मार गिराया गया। यूक्रेनी सेना ने बताया कि पिछली रात रूस ने कई सारे ड्रोन और मिसाइलें हमले किए थे। उसी दौरान एक F-16 फाइटर जेट रूसी सेना के निशाने पर आ गया और तबाह हो गया। वायु सेना ने टेलीग्राम ऐप पर कहा, पायलट ने अपने सभी ऑन बोर्ड हथियारों का इस्तेमाल किया और 7 हवाई लक्ष्यों को मार गिराया। आखिर लक्ष्य को मार गिराते समय उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी ऊंचाई कम होने लगी। इस दौरान पायलट आबादी वाले क्षेत्र से विमान को दूर ले जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में F-16 तबाह हो गया और उसे उड़ा रहा F-16 पायलट भी मारा गया। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने 28 जून को पूर्वी यूक्रेन पर 450 से लेकर 500 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। 28 जून को ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी गई। इस हमले ने पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य यूक्रेन के कई इलाकों को दहलाकर रख दिया। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 477 रूसी ड्रोन और 60 मिसाइलों का सामना किया। इनमें से 249 ड्रोन को मार गिराया गया और 226 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए बेअसर किया गया। यह हमला युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस की ओर से सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियान के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी दावा कर चुके हैं कि रूस ईरान से मिले शाही ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन में कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से रूस यूक्रेन पर 28,743 शाही ड्रोन से हमला कर चुका है। यह वाकई में हैरान करने वाला आंकड़ा है। यानी रूस 28,743 शाही ड्रोन से ही यूक्रेन को भून कर रख दिया है। जिस तरह के हमले रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर कर रहा है, उससे साफ है कि पुतिन यूक्रेन के 4 प्रांत नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बताया, रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में मौजूद पोक्रोवस शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। सिरस्की के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पोक्रोवस शहर सबसे तनावपूर्ण फ्रंट बन गया है। रूस पिछले साल से पोक्रोवस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले साल यूक्रेनी आर्मी ने इस इलाके में रूसी ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। सिरस्की के मुताबिक पिछले साल यूक्रेन के कुर्स्क इलाके में भी हमला करके रूस के लगभग 63,000 सैनिकों को वहां से उलझा दिया।
इससे प्रोकोवस पर रूस का दबाव कम हुआ और यूक्रेन को नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने 1 लाख रूसी सैनिकों को यूक्रेन के प्रोकोवस शहर पर कब्जे का सख्त आदेश दे दिया। प्रोकोवस शहर में सड़क और रेलवे सप्लाई लाइन मौजूद है, इस वजह से इसका स्ट्रेटेजिक महत्व काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये यूक्रेन के कस्तियनविका, क्रामोतोर्स्क और स्लेवियांस्क शहरों में मौजूद मिलिट्री सेंटर से भी जुड़ा है। सिरस्की ने आरोप लगाया है कि रूस प्रोकोवस पर कंट्रोल करके दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री ताकत का दिखावा करना चाहते हैं। सिरस्की ने कहा है कि रूसी सैनिक प्रोकोवस में पहुंचकर वहां अपना झंडा फहराकर नकली जीत का दावा करना चाहते हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी ने ड्रोन अटैक के जरिए रूसी हमलों को नाकाम कर दिया। रूस अब प्रोकोवस शहर पर सीधा हमले करने के बजाय दक्षिण और उत्तर पूर्व से इसे घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिक छोटे छोटे दस्तों में मोटरसाइकिलों, ऑल टेरन गाड़ियों और बग्गियों से हमले कर रहे हैं। खबर यह भी है कि रूसी सेना के डोनेट्स्क के चेरवोना जिरका की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया गया है। इसके अलावा रूसी सेना ने वोवोचा और मोकरी याली नदियों के बीच क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। 24 फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। यह यूक्रेन की कुल जमीन का 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 30.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नाटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश में खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है। लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ऑर्सेनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नाटो के होश उड़ा दिए हैं। इसलिए नाटो ने सोचा कि कहीं ज्यादा देर हो जाए, उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। हम आपको बता दें कि इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो के हेडक्वार्टर हैग में ऐसा वॉर प्लान तैयार किया जो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। मॉस्को ने इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध के समाधान की दिशा में प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि यूक्रेन 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर मॉस्को के नियंत्रण को मान्यता दे। रूस चाहता है लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन पर कब्जा माना जाए। रूसी सेना यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर कंट्रोल कर चुकी है। रूस अभी यूक्रेन के लगभग 27% हिस्से पर कब्जा किए हुए है, जिसमें क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र का 99% से अधिक, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्र का 70% से अधिक तथा खार्किव, सूमी और क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन की सीमा से लगे सुमी क्षेत्र में एक बफर जोन बनाने की बात कही थी। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों यूक्रेन बार बार नाटो और अमेरिका से कह रहा है कि अगर जंग में नाटो सीधे नहीं कूदा तो यूक्रेन के बाद रूस का अगला हमला यूरोप पर शुरू हो जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।